आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल का एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, निश्चित है इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा जो क्वेश्चन है मैं इंक्लूड करके इसमें डाला हूँ सारे चैप्टर से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है साइन यानी 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका हम ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। क्या है कि जैसे अगर इसमें हम वैल्यू इसमें देखेंगे कि जब माइनस में अगर ऐसा वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों, ये माइनस में रहे, ये साइन यहाँ पे दिया गया है 54 माइनस कॉस 36। तो 36 और 54 को जोड़िएगा। अगर माइनस में रहे या में रहे, ये दोनों को वैल्यू को पहले आप जोड़िएगा। तो जैसे 54 और 36 को जोड़ेंगे, अगर 90 आ गया, अगर माइनस में रहेगा तो हमेशा इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। निश्चित, चाहे tan में रहे, कॉट में रहे, एनीथिंग कुछ में रहे, माइनस में रहेगा। दोनों का हम सम करेंगे, इस दोनों का यानी 54 और 36 का। अगर सम 90 के बराबर हो गया तो निश्चित है कि आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे कि साइन 54 और बट्टा में पूछ देगा कॉस 36, है ना, तो ये दोनों को सम करेंगे, बट्टा में रहेगा। अगर सम करेंगे, अगर 90 आ जाएगा तो हमेशा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा वैल्यू कितना होगा, 1। जब बट्टा में रहे तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अगर माइनस में रहेगा तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो भूलिएगा नहीं, कल का क्वेश्चन निश्चित है इस टाइप का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इनकी त्रिज्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला होता है क्या, जैसे r कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 बराबर यहाँ पे दे दिया कितना, 36। अब r बराबर पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा प्लस 2 बराबर 36 हो गया। चलिए तो ये हो गया, यानी 22 प्लस 7 दूना 14, एलसीएम लेंगे 7, चलिए इंटू r बराबर कितना हो गया, 36। तो देखिए यहाँ 22 और 14 को जोड़ेंगे 36 हो गया। ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी r बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। त्रिज्या पूछ रहा था तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। भूलिएगा नहीं, सारे क्वेश्चन को देखिए, एकदम निश्चित है, गौर से ये क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ से झट से हम लोग निकाल लेते हैं, यानी a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। d निकालते हैं तो यानी सार बनता निकालते हैं तो 51 माइनस 54 जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 10वां पद पूछ रहा है ना, तो यानी a 10 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 9d लिख सकते हैं, है ना। a का वैल्यू कितना है, तो 54 है। चलिए प्लस 9 इंटू -3 कर देंगे तो यानी 54 माइनस 27 हो जाएगा। तो 54 में से 27 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 27। दिस इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। एकदम निश्चित ये क्वेश्चन आएंगे, यानी गौर से देखिए सारे क्वेश्चन को और लास्ट तक वीडियो को देखें। अगला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। बिंदु 2 यहाँ पे है 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में। सारा पढ़ाया गया दोस्तों। इसको बोला जाता है फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोला जाता है, इसको फोर्थ बोला जाता है। फर्स्ट में जितने भी वैल्यू होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें निगेटिव निगेटिव होते हैं, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो यानी किस में आ जाएगा, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी चतुर्थ, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी पूर्णांक m, है ना, के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो यानी सम संख्या का रूप क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर हम n बराबर रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी नहीं होगा सम, ये भी नहीं होगा सम, लेकिन ये देख रहे हैं कि सम हो जाएगा, लेकिन ये भी सम नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 5वां का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5वां का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बिंदु बोल रहा है 4, 3 किस पाद में स्थित है, एकदम मार देना है, यानी कौन होगा, 4 और 3। अभी मैंने बताया था रे चेला, इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल वैल्यू पॉजिटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो यानी किस में हो गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव है तो यानी किस में हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है बाबू, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा। देख लीजिए, यानी यहाँ पे बोल दिया है 13, यहाँ छठा पद, तो a6 निकालेंगे तो यानी a प्लस 5d लिख सकते हैं, है ना। यानी a प्लस 5d बराबर दे दिया रे बाबू कितना, 13। अगला है यहाँ पे 12वां पद दे दिया है तो a 12 यानी बराबर a प्लस 11d लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कितना दे दिया, 25, तो a प्लस 11d बराबर 25 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो a प्लस 5d, चलिए फिर a प्लस 11d, ये बराबर दे दिया है कितना, 13, और इतना बराबर दे दिया है 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिंबल को चेंज किए, माइनस माइनस, तो a से 1 कट गया, इसका करेंगे -6 आ जाएगा, और 25 में से 13 जाएगा तो -12 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2। d बराबर क्या हो गया, 2। अब इक्वेशन 1 में इसको रख दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, d का वैल्यू 10, और 10 में से उधर हटा देंगे, यानी 13 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 एकदम तहलका मचा देना है। देख लीजिए, कल का एकदम क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन, यानी आपको बना के आना है 50 ऑफ 50, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 50 ऑफ 50 करेक्ट होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं, यहाँ पे एक शंकु का आयतन दिया गया है 1570 सेमी है, यदि इनके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी ऊंचाई होगा। तो देखो यहाँ पे होता है रे बाबू सुगर है, क्या होता है आयतन शंकु का, तो यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर 1570। अब इसका दिया गया है क्या, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होगा, तो यानी वृत्त के जैसा होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, तो यानी दे दिया कितना, 1300 इतना। तो देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जैसे ही इसको हम 3 से गुना कर देंगे, कितना में, 1570 में, तो 1570 में 3 से गुना कीजिएगा और 314 से डिवाइड कीजिएगा, तो निश्चित है कि 15 बार में क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो जैसे साइन का उल्टा होता है, यानी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 10 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 10 क्या बोल रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म में है, संगत होता है, असंगत होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ाया, अगर नहीं देखें तो पिछले वाले वीडियो को भी आप जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है, तो त्रिघाती 3, यानी जिसमें घातों की संख्या कितना हो जाएगा रे दोस्तों, 3 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा रे बाबू, सुगत वाला कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी 11 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ax³ प्लस bx², है ना, प्लस cx और प्लस कौन होगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम मार देना है। नेक्स्ट कल छोड़ना नहीं, 50 ऑफ 50 अटेंड करके आना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है एकदम, देखो इसका 1/α + 1/बीटा है, इसका एलसीएम ले लो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, तो यानी बीटा प्लस अल्फा बचेगा। अब यहाँ पे हम इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, इसका होता है c/a, a से ये कट गया, यानी b का वैल्यू अब यहाँ ढूंढेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, और पहले से था माइनस, यानी +5 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब बट्टा क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे जैसे बच गया c, तो यानी c का वैल्यू कितना है बाबू रे, 7 हो गया। तो यानी ऑप्शन यहाँ पता चल गया, यानी कौन होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यानी 5/7 हो जाएगा, यानी 50 और 50 बना के आना है कल, 5/7 होगा, यानी माइंड में बना लेना है। लास्ट क्वेश्चन तक देखेंगे एकदम, VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। तो 13 में यहाँ देखते हैं क्या है, द्विघात बहुपद दिया गया है क्या, 6x² - 7x और -3। तो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 का फैक्टर करेंगे 2 से 9, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। 6x² - 9x -2 यानी +2x और -3, यहाँ पे 2 नहीं 3x कॉमन कर लेते हैं तो 2x - 3 हो जाएगा, +1 यहाँ पे कॉमन करते हैं तो 2x - 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3x + 1 और 2x - 3 लिख सकते हैं। या जब हम 3x - 1 या +1 बराबर 0 लेते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा -1,
x बराबर हो जाएगा -1/3। और यहाँ पे करेंगे तो जैसे 2x - 3 बराबर 0, यानी 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी को सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, इसमें माइनस लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो 14 में बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) का यहाँ पे दिया गया है x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बस जस्ट अभी ऊपर में ही क्वेश्चन मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है। इसको 1/α + 1/बीटा है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा होगा। चलिए इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, इसको c/a, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी -b/c बचेगा। तो b के जगह पे यहाँ पे है कितना, 2 हो जाएगा, तो -2 और बट्टा c के जगह पर कितना है 3, तो -2/3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे बाबू रे, b हो जाएगा। 50 और 50 बना के आना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। तो 15 में यहाँ पे बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो यानी क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। प्रतिच्छेदी यानी कहने का मतलब क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अभी ऊपर में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या। तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या उसे बोलते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। देखो इसमें भी मिसप्रिंट हो गया है, क्या है, यहाँ पूछ रहे कौन परिमेय संख्या। तो देखो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 से √2 ही कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 16 है, ये भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसलिए इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो इसको अगर आप यहाँ पे जैसे कर देते हैं, सिर्फ इसको अगर हटा दिया जाए तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर इसको में यहाँ पे √7 कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको सावधानी बरत लीजिएगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में कि चोर के साथ रहता है तो चोर ही कहलाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 भी है, ये भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का निकल जाएगा, इसलिए भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है, तो देख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का जो एसीएफ होता है वो कितना होता है, सम ही होता है, यानी 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो 18 में यहाँ पे बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मसा a इंटू यानी कॉमा b का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो यानी 18 का जो हम लोग देखते हैं, इसका जो 18 का आंसर होगा वो इंटू में ही होता है, क्या, अल्फा इंटू बीटा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं दोस्तों। 19 में बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, लसा मसा भागफल शेषफल। तो ये क्या होता है, 19 का जो हो जाएगा मसे के लिए है, किसके लिए, मसा, जिसको बोला जाता है HCF, हाई कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पाई है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। 22 में बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर हैं दिखाए हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो यानी 21 का जो हो जाएगा इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। तो इसका कंडीशन ऐसा भी पूछ सकता है कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, समझ गए ना, इसका कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो 22 में यहाँ पे देखिए पूछ भी दिया है। 22 में क्या पूछ दिया है, 22 में यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, के लिए समीकरण यहाँ पे दिया गया है का हल होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। कौन होगा, 22 का कोई हल नहीं होगा। 23 में आते हैं। 23 में a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्यंतर हल होगा। यानी 23 का जो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यानी शून्यंतर हल होने के लिए कंडीशन यहाँ पे चलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, a/2 लिखिएगा, इसको लिखिएगा 10/5 लिखिएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे हम काट देते हैं, इसे इसमें काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो a बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 4। शून्यंतर यानी बराबर वाला होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है ना, उस पर बैठाइएगा, आपका काम हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, तो यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं 24 में। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्राकृतिक होगी, क्या होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, तो इसको बैठाना पड़ेगा, किस पे बैठाना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, और -4 गुने 1 इंटू 1 ही होगा, तो यानी माइनस में हो जाएगा, तो 1 और ये 4 इकाई 4, तो यानी कितना हो गया, 5। अब जब 5 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि डी का वैल्यू है 0 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। जब 0 से ग्रेटर होगा तो वास्तविक और असमान होता है, क्या होता है, वास्तविक और असमान, तो यानी 24 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 में आते हैं। 25 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण कौन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो यानी इसको पकड़ने का तरीका है, देखिए अगर यहाँ से करेंगे तो ये द्विघात समीकरण है ही है, ये भी द्विघात समीकरण है, पावर 2 हो जाएगा, इसका भी करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे एलसीएम करेंगे तो ये कट जाएगा, जैसे आएगा, तो यानी यही जो है ऑप्शन नंबर सी यही नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। पूछ रहा है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभवांतर निम्नलिखित में से कौन होगा। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, ये इस फार्मूला पर बैठा देना है। b के जगह पर -5 का स्क्वायर 4 गुने 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो यानी 5 25 माइनस 4 चौके 16 हो गया है ना, तो 25 में से 16 गया तो कितना बच गया, 9, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम 50 और 50 लाना है। कल का क्वेश्चन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखेंगे। निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य कौन होगा। तो देखिए 4 दूना इससे गुना कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, यानी एक्स बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 8, तो इसको करेंगे 2√2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। 28 में बोला है निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल अपरिमेय संख्याओं के समूह के रूप में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो होगा, क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, तो 28 में जो होगा, यानी इसका जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो ये देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये बन जाए एक फार्मूला पर बन गया, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, बराबर 0 कीजिएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि सारे वैल्यू रूट में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है 29 में कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। बस कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर, यानी 5 माइनस 1, तो यानी कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए जिसका पदांतर सेम आ जाएगा वही समांतर श्रेणी में होगा। जैसे कि यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, इसका करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 4 गया 4 बचेगा, ये तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 5 में से ये गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि फिर अगला ये निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं बी वाला, तो बी वाला देखते हैं, तो बी में भी अगर हम इसका चेक करते हैं तो बी में देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यानी इसका जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस प्लस 10, तो यानी कितना हो गया 4। अगले में इसको करते हैं तो -2 और +6 हो जाएगा, तो फिर ये भी हो गया 4। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 का जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे चलने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं 3 एपी, यहाँ 3 संख्याएं एपी में है, उनका योगफल दिया गया है कितना 24 दिया गया है, तो उनको वर्गों का योग पूछ रहा है। तो इसको हम बना सकते हैं इस तरह से कि क्या है, एक मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, और एक को मान लीजिए अल्फा प्लस 2 बीटा मान लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, आपका बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर आप रख लीजिएगा 24। जैसे यहाँ करेंगे तो अल्फा यानी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 24, कॉमन कर लीजिएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 मिल जाएगा, है ना। उसी प्रकार इसका वर्गों का योग बना लीजिएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर फिर अल्फा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा, इस पर बैठा दीजिएगा, इतना बराबर 20 रख दीजिएगा। जैसे ही इसका सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यानी क्वेश्चन नंबर 31 का जो है, तो 31 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं
तो फिर यहाँ 32 में आते हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो 49 तक जाएगा। तो यानी Tn बराबर दे दिया 49 दे दिया, A बराबर यहाँ पे मालूम हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, D हो जाएगा 2, यहाँ से N निकाल लीजिएगा। तो N जैसे निकालिएगा तो ये आ जाता है 24, ठीक है। और फिर SN वाला फार्मूला पर आप बैठा दीजिएगा। तो इसका SN बराबर फार्मूला जानते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू D होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कि किसी AP के 4 संख्याओं का योगफल यहाँ पे दिया गया है, कितना, 40 दिया गया है। उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो संख्या निकालें। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, x - 3y कॉमा x - y मान लीजिएगा, x + y मान लीजिएगा और x + 3y मानिएगा। इसमें चारों को जोड़ दीजिएगा, इतना बराबर रखिएगा 40, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पे बोल दिया है पहली और चौथी, तो यानी पहली और चौथी को दोनों का गुणनफल दे दिया है, वो 91 दे दिया है। इस तरह से आप बना के सॉल्व करेंगे तो इसका जो 33 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। नेक्स्ट 34 में यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB² + BC² बराबर AC² है और AB बराबर AC हो तो C का मान होगा। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो AB है ना, AB बराबर बोल दिया है क्या, AB बराबर AC है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दिमाग लगाना है, कंडीशन AC² होना चाहिए। तो AC² होने के लिए यहाँ पे निश्चित है कि ये जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे आप यहाँ पे मानते हैं कि ये A हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे B होगा भाई, है ना। तो AB और बराबर क्या बोला है, यहाँ पे AB बराबर AC बोला है। तो देखिए यहाँ मिल नहीं रहा है, AB बराबर AC बोला है यहाँ पे, AB देख लीजिए, A तो मिल गया लेकिन C नहीं मिल रहा है। तो यानी C को यहाँ पे ले आइए और B को यहाँ कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो AB, तो यहाँ पे AB फिर भी नहीं मिल रहा है, तो A को यहाँ लाइए, A को यहाँ लाते हैं, C को यहाँ करते हैं, तो जब निश्चित आ जाएगा AB बराबर AC हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AB + BC, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन को जैसे देखेंगे तो यानी AB + BC है ना। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB हो गया, AB और बराबर AC, देखिए यहाँ AC है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पूछ रहा है C का वैल्यू, तो यानी कहने का मतलब 90 हो गया, तो 45 और 45 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, 35 में यहाँ पे दे रहे हैं A बराबर दिया है 30, B बराबर दिया है 40 और C बराबर दे दिया है 50, तो C का मान होगा। तो बस यही इस तरह से A C B मान लीजिए, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 0 का हटा दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के बराबर होता है, ये निश्चित है कि 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है किससे है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है किससे है जी, समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समांतर चतुर्भुज, इनमें कोई नहीं। यानी जो 36 का जो आंसर होगा वो किससे होगा, समकोण त्रिभुज से है। अगला क्वेश्चन है 37 कि sin 90 - थीटा होता है तो किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे आते हैं समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन उस तरह से अभी पूछा था, sin 90 एक बार ध्यान दीजिएगा, sin 90 - थीटा, यहाँ पे sin की जगह पर cos कर देगा तो sin हो जाएगा, ठीक है ना। या tan भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपका। अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में C बराबर 90 हो तो AB की लंबाई पूछ रहा है ना, समद्विबाहु पूछ रहा है जी। देखिए जिसमें दो भुजा मान लेते हैं ABC, इसमें बराबर है, AB की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिए AB की लंबाई पूछ रहा है ना। यहाँ पे बोल दिया C जो है 90 है, तो देख लीजिए इसका डायग्राम जो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे बल्कि हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोल दिया है कि AB की लंबाई होगा और C पर बोल दिया है 90, तो यहाँ पे बना दीजिए 90। तो मान लेते हैं A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, AB यानी इसका बराबर। तो यानी हम लोग पाइथागोरस पढ़े हैं तो AB² बराबर द सम ऑफ 2 अति होता है। तो यानी कहने का मतलब AC और BC, तो BC जो है बराबर AC के बराबर होगा, है ना। तो AB की लंबाई क्या होगा, तो √अंडर हम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 यानी AC। तो यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 38 का कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका यहाँ पे 39 में कि बिंदु 8, 10 तथा B में यहाँ
4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का होगा। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 4 12/2 यानी कितना आ जाएगा 6। अगला हो जाएगा 6 और ये जोड़ेंगे 10 तो यानी हो जाएगा 16। 16 में 2 से भाग करेंगे 8 तो यानी 6,8। क्यों? फार्मूला ये मैंने बताया था, x1 + x2/2 होगा और y1 + y2/2 होगा, ठीक है ना। इस पर बैठा दीजिएगा तो यानी 6,8 हो जाएगा। यानी 39 का देखा जाए तो 39 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 40 में। देखिए यहाँ पे कि बिंदु ए का दिया गया है क्या, तो 4,5 और बी का दिया गया 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। बस कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दीजिए तो यानी 10। 10 का करेंगे तो 5 5 5 10 यानी 5,5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, बीच का दूरी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, -1 + 5 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला, 3 - 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसका जैसे करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया। 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना। तो 32 का यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे बोर्ड है इसका भी बीच की दूरी पूछ रहा है तो यानी 4 - 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 दूना 4 + 4 4 4 8 हो गया। 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, 1 + tan² थीटा का मान होगा, है ना। तो यानी 43 का जो हो जाएगा कौन होगा, सेक स्क्वायर होगा। नेक्स्ट tan और अथी में पूछेगा तो निश्चित है, अगर ऐसा पूछेगा तो एक और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पूछता है sec² थीटा - tan² थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। यहीं से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सेक को भेजेंगे तो ये आ जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए कल के लिए, फार्मूले को देख लीजिएगा। 1/√3 किसका मान है, यानी है ना इमें, तो यानी पाई देखियो यहाँ भुलाने के लिए दे दिया है। पाई का वैल्यू 180 होता है ना। तो जैसे अगर 3 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और इसका करेंगे तो ये यहाँ पे ये 3 है तो ये 60 हो जाएगा। इसका जैसे करेंगे 180 76 या 18 तो ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो यानी tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, यानी यहाँ पे 55 में आते हैं, यदि क्या बोला है √3 बराबर cos x 2 है तो थीटा का मान होगा। तो कुछ नहीं करना है, √3 cos x यहाँ दिया गया, थीटा बराबर 2 तो यानी cos x थीटा बराबर यहाँ 2/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए 2/√3 यानी किसका वैल्यू हो जाएगा, यानी 60 का ना होगा जी, किसका हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 46 में आते हैं। तो 46 में पूछ रहा है 1 + tan² a बाई cos x² a के बराबर होगा। तो जैसे इसको साइन बाई कॉस में तोड़ दीजिएगा, है ना, साइन बाई कॉस में इसको तोड़ दीजिएगा तो 46 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं 47 में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q के केंद्र से 25 cm है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ये हो गया, मान लेते हैं वृत्त है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दिया गया है ऐसे, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया। तो मान लीजिए O हो गया, यहाँ पे P हो गया, इसका मान लेते A। तो ये वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है 24, ये दिया गया है 25, है ना। तो ये वाला पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो यानी 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 - 24 का स्क्वायर 576 हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे जैसे करेंगे 15 में 6 हो गया 9, यहाँ क्या बच गया 11 तो 4 यानी 7 7 49 यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 में आते हैं। 48 में दी गई आकृति में यहाँ पे पूछ रहा है, आपका आकृति दिया गया है तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कीजिएगा तो यानी ये 55 आ जाएगा, 2 बराबर भागों में। तो 90 और 55 को जोड़ के 180 में से घटा दीजिएगा तो ये 35 आएगा। तो 35 दूना 70 आ जाएगा। यानी आंसर इसका कौन हो जाएगा, तो आंसर इसका यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है पर 80 का कोण पर झुकी है तो POB के बराबर होगा, है ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर स्पर्श रेखा 80 पर झुकी हुई है ना। यानी इस तरह से है, ये मान लेते हैं वृत्त था, ये स्पर्श रेखा ये झुका हुआ है, कितना पर 80 पर झुका हुआ है। तो यानी 49 का जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो यानी कितना हो जाता है, सॉल्व कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होता है भाई, तो समान होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए
एवं पुराने विपरीतों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। यानी 51 का क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाता है। नेक्स्ट अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो 52 में जैसे अगर हम करते हैं तो 52 का यहाँ जो हो जाएगा, यानी 52 का जैसे देखते हैं कि कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे वृत्ताकार पर 3 धावक हैं और दौड़ रहे हैं ना, तो एगो 3 घंटा, एगो 4 घंटा, ये 8 घंटा लेता है। कुछ नहीं कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, किसका, 3, 4 और 8 का। तो 3, 4 और 8 का जैसे एलसीएम लेंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 24 आ जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं 53। तो 53 में जैसे आते हैं, पूछ रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो जैसे अगर इसमें हम करेंगे तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला है सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा सारा, ये सब पढ़ाया हुआ है। नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो को मेरे जाइएगा और देख लीजिएगा। इसका भी अगर हम करते हैं तो ये आपका दुगनी कर दी जाए, सिर्फ खाली बोल दिया है दुगनी कर दी जाए तो नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यानी 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन का आयतन दिया गया है तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, ए क्यू बराबर दे दिया है रे बाबू 125, तो ए का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ए स्क्वायर पर बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो 5 25 25 गुने 6 कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यानी 55 का कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे 56 में एक घन के 3 संकलन फलकों के क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। तो उनका आयतन भी के बराबर होगा, क्या होगा, है ना। एक घनाभ यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए घनाभ दिया गया है, ठीक है ना। तो घनाभ का यहाँ पे पूछ रहा है, तो यानी हम क्या जानते हैं, एल इंटू बी इंटू एच जानते हैं, है ना। तो जैसे इसका करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यानी जैसे 56 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 3 संकलन फलकों के क्षेत्रफल दिया गया है, इनका आयतन पूछ रहा है ना। तो जैसे कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपका 56 का डी हो जाएगा। 57 में आते हैं, किसी बारंबारता बहुलक का होता है, क्या होता है, ये भी क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ है। अधिकतम बार जो आता है वही बहुलक होता है, यानी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58, ये तो और पढ़ाया हुआ है, इतनी बार पढ़ाए हैं कि अगर मेरा चैनल से जो पढ़ा होगा ये आएगा मार देगा आंख मुन का। बहुलक होगा तो जो अधिकतम बार आया है यानी 3, यानी कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है निश्चित घटना की प्रयोगता होती है, यानी निश्चित घटना की प्रयोगता कम से कम जो होगा वो क्या होगा, तो यानी हम बोल सकते हैं 1 होता है। निम्नलिखित में किस घटना की प्रयोगता नहीं होती है ना, तो जो निगेटिव होता है ना वही नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। चलिए इस तरह से यानी हम लोग 60 क्वेश्चन को पढ़ें। ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा सीकेएस पाठशाला, ठीक है। इस पर जाके आप सारे वीडियो को देखेंगे। कल 50 ऑफ 50 अटेंड करके आना है। थैंक यू।